छड़ी मार उतरा है। 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार राजेश सिंह भदौरिया भाई साहब की तरफ से प्रस्तुत हुआ है। हमारी रामलीला कमेटी उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है। राजेश सिंह भदौरिया। जय प्रकार सुरसर नहीं आई, गाली सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसर नहीं आई। बताओ ना। हे राम, एक बार सगर के 16,000 पुत्रों ने भगवान कपिल का अपमान कर दिया। भगवान कपिल क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा सगर के जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनके पुत्रों को भस्म कर दिया। फिर राजा अंशुमान ने बहुत बड़ा तप किया और लेकिन वो विष्णुपति श्री गंगा जी को इस धरातल पर नहीं ला सके। फिर तुम्हारे एक पूर्वज हुए भगीरथ, जिनके तप से प्रसन्न होकर मां गंगे ने कहा कि मैं इस भूभाग पर तो आ जाऊंगी, पर वैकुंठ से जब मैं भूभाग पर आऊंगी उस समय मेरे बेग को थामने वाला कोई नहीं होगा और मैं सीधे पाताल में चली जाऊंगी। फिर राजा भगीरथ ने बहुत बड़ा तप किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने अपने शीश पर गंगा जी को धारण करके एक धारा निकाली जो इस सुरसर के नाम से, भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई और जाकर के जहां पर सगर के 16,000 पुत्रों की अस्थियां पड़ी थी उनको पवित्र करते हुए गंगा सागर में जा मिली। यही ये तुम्हारी पूर्वजों की भी कथा है और गंगा अवतरण की भी कथा। पुत्र राम, इस भगीरथी गंगा को आप सादर प्रणाम करें। महाराज आप बैठ जाइए और ये हमारे भाई पंडित आप लोगों को जो आपने बात कही पूर्वजों की कथा वाली, तो ये हमारे सब भाई बंधु हैं, इन लोगों को मालूम ही होगा। जैसे मुनिवर आपको मालूम है उसी प्रकार हमारे भाइयों को भी मालूम है। तो ये अपनी अपनी वंशावली बताएंगे, अगर सच्चा है तो कुछ रुकें और अपने पैर को धुला करके और हम लोगों को ताड़ करिए और महाराज हम लोग चलते बनेंगे। भैया बताइए अपने अपने परिचय। हे भगवान, हमारा घाट पे आपके पूर्वज आते थे, बहुत सुंदर घाट है और ये लोग गलत लुभाना की बात करते हैं महाराज। अरे रघुबर आयो हमारे घाट, रघुबर आयो हमारे घाट, रघुबर। आप हमारे घाट पे स्नान मत करिएगा। मुनिराज आप तो श्रेष्ठ हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप अपने पूर्वजों की बात की थी तो इसीलिए पूर्वजों ने मुझे भी पूछे गए हैं। जो आपके ये महाराज राजकुमार हैं उनकी वंशावली मेरे पास है, ये मेरे दादा की दी हुई थी जो मैं रख सकता हूँ। के अंदर एक और को बड़ा हुआ, के अंदर फिर एक को बड़ा।
सुना रहा हूँ भैया जरा स्टेज पे और इसके आगे बढ़ जाए। धन्यवाद। हाँ और बढ़ रहे हैं भैया। भैया महाराज आप वंशावली मैं सुना रहा हूँ आपकी रघुवंशियों की, जो इस प्रकार से थी। ब्रह्मा जी से मारीच पैदा हुए। महाराज मारीच के बाद से कश्यप जी पैदा हुए। कश्यप जी के बाद में महाराज वैवस्यान जी पैदा हुए। वैवस्यान जी के महाराज बाद में वैवस्व मनु जी पैदा हुए। वैवस्व मनु जी के बाद में महाराज उनसे इक्ष्वाक जी पैदा हुए। इक्ष्वाक जी के बाद में महाराज कुछ जी पैदा हुए। कुछ जी के बाद में महाराज दिकुछ जी पैदा हुए। दिकुछ जी के बाद में महाराज बाण जी पैदा हुए। बाण जी के बाद में महाराज अनन्याय जी पैदा हुए। अनन्याय जी के बाद में पुत्र उनके थे पृथु। पृथु जी पैदा हुए। पृथु जी के पुत्र त्रिशंक, उनके पुत्र धुंधुमार जी। धुंधुमार जी के बाद में महाराज युवानासो जी पैदा हुए। युवानासो जी के बाद में महाराज मानधाता जी पैदा हुए। मानधाता जी के बाद में महाराज उनके पुत्र सुसंत जी पैदा हुए। सुसंत जी के बाद में महाराज उनके पुत्र ध्रुवचंद जी पैदा हुए। ध्रुवचंद जी के बाद में महाराज भरत जी पैदा हुए। भरत जी के बाद में महाराज असित जी पैदा हुए। असित जी के पुत्र महाराज सगर जी पैदा हुए। सगर जी के बाद में महाराज असमंजस जी पैदा हुए। असमंजस जी के बाद में महाराज उनके पुत्र अंशुमान जी पैदा हुए। अंशुमान जी के पुत्र महाराज दिलीप पैदा हुए। दिलीप महाराज के बाद उनके पुत्र भगीरथ जी पैदा हुए। भगीरथ जी के बाद में महाराज ये गंगा जी को महाराज ये गंगा जी हैं जो इस पृथ्वी पर लाए हैं। कौन? भगीरथ जी महाराज, उनकी लाई हुई ये हमारी गंगा जी हैं। और उसके बाद महाराज भगीरथ जी के बाद में कुकलस जी पैदा हुए। कुकलस जी के बाद में महाराज उनके पुत्र रघु जी पैदा हुए। रघु जी के बाद में महाराज प्रद्युम्न जी पैदा हुए। प्रद्युम्न जी के पुत्र महाराज शंख जी। शंख जी के बाद में महाराज सुदर्शन जी। सुदर्शन जी के पुत्र महाराज अमीन जी। अमीन वर्ण जी के बाद में महाराज सिगरत जी पैदा हुए। सिगरत जी के बाद में महाराज मर जी पैदा हुए। मर जी के बाद में महाराज उनके पुत्र सुह जी पैदा हुए। सुह जी के बाद में महाराज अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र महाराज नहुष जी। नहुष जी के बाद में महाराज यायाद जी पैदा हुए। यायाद जी के पुत्र महाराज जो नाभाग जी पैदा हुए। नाभाग जी के बाद में महाराज अज जी पैदा हुए। अज के बाद में महाराज दशरथ हुए, जिनके पुत्र आप राम और लक्ष्मण हैं। मेरी यही वंशावली है, जिनके पुत्र आप राम और लखन हैं। मुनिराज जी इन बच्चों को बताइए, अगर मेरी वंशावली शुद्ध है तो मेरे घाट पर स्नान कर लें। हे पंडित जी, आपके वाक्य 100% सही हैं, इसलिए हम लोग आपके ही घाट पर स्नान करेंगे। सूखा नहीं वहीं को मिले।
जा सर ओ तब प्रभु ऋषि समेत आए विधान मंदिर नहीं पाए ओ हरत चले मुनि वृंद पाया बेगी विजय नगर रस चले मुनि वृंद